कैसा ये इश्क है। मुंबई। जन्नत विला रुद्राक्ष की बात पे वीना फिर से बोली, हाँ जरूरी है, तभी मैं इस वक्त ये बात कर रही हूँ। रुद्राक्ष, क्या हया तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? वीना की बात पे सबने हैरानी से उसको देखा। तभी वीना खांसते हुए बोली, मेरा मतलब है हाँ इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि तुम्हारी बीवी है। लेकिन फलक, तुम उसको अकेला छोड़ के आ गए वहां? वीना की बात का रुद्राक्ष ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। तभी ईशान धीरे से बोला, मॉम प्लीज, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही खींच रही हैं इस बात को? और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं फलक मैक्स के साथ आ गई थी। प्लीज अब आप बस करेंगी? ईशान की बात पे वीना गुस्से से बोली। लेकिन ईशान ने फिर से वीना को देखा तो वीना शांत ही गई थी। वीना के चुप होते ही रुद्राक्ष अपनी आंखें उठा के बोला, और कुछ? कोई और बात, शिकायत? रुद्राक्ष की बात पे वीना धीरे से बोली, सॉरी बेटा, लेकिन बस मैं तुम्हें यह बता रही थी। फलक। वीना की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, क्या फलक को कोई टेंशन है? क्या? फलक ने बोला, आपसे उसको कोई भी प्रॉब्लम है? इतना कह के रुद्राक्ष ने फलक को देखा तो फलक जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हैया भाभी कुछ नहीं जानती यहाँ के बारे में, और मैं तो वैसे भी सब जानती हूँ। और मैक्स भाई वहां ना होते तो भी मैं खुद ही आ जाती, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फलक की बात पे सबने वीना को देखा तो वीना धीरे से बोली, फलक, ये बात तुम मुझे पहले भी बता देती ना। बेवजह मैंने वीना की बात के मन्नत जी सबको देखते हुए बोली, अब सबको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। मन्नत जी की बात पे सब खाना खाने लगे थे। कुछ देर बाद सबका डिनर हो गया था और सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। हैया भी बुझे मन से अपने रूम में आ गई थी। रुद्राक्ष का रूम वहीं दूसरी तरफ हैया रूम में आई तो रुद्राक्ष अपना कोई काम कर रहा था। हैया ने रुद्राक्ष को इग्नोर करा और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई। जब हैया बाहर आई तब भी रुद्राक्ष उसी पोजीशन में था। रुद्राक्ष हैया को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम तो नीचे जाके मेरी शिकायतें करने वाली थी, अपने एडमिशन से रिलेटेड बात करने वाली थी। रुद्राक्ष की बात का हैया ने कोई जवाब नहीं दिया था। हैया बालकनी में आ गई थी। रुद्राक्ष ने अपना लैपटॉप बंद करा और गुस्से से हैया के पीछे चला गया था। रुद्राक्ष गुस्से से हैया को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है, मेरी बात को इग्नोर मत करा करो, मुझे मेरी जवाब चाहिए, समझी तुम? रुद्राक्ष की बात पे हैया आराम से बोली, और मैं तुम्हारी बात का जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझती। मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत हैया की बात पे। रुद्राक्ष उसके करीब बढ़ते हुए बोला, ओ काफी हिम्मत आ चुकी है तुम में, आई लाइक ईट। हैया आराम से बोली, हाँ हिम्मत तो बहुत है, इसलिए बेवजह मुझसे मत उलझा करो। इतना कह के हैया जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसको झटके से अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अपनी ये अकड़ साइड रखनी पड़ेगी और मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। रुद्राक्ष की बात पे हैया हैरानी से बोली, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई है? रुद्राक्ष की बात पे हैया रुद्राक्ष के करीब आके उसकी शर्ट को सही करते हुए बोली, मिस्टर रुद्राक्ष, शेखावत लगता है आपको नींद की सख्त जरूरत है। एक काम करिए, जाके सो जाइए, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं हरगिज ये नहीं करूंगी, समझे तुम? इतना कह के हैया सीधी काउंच पे आ गई थी। तभी रुद्राक्ष आराम से बोला, ठीक है फिर भूल जाओ, कभी तुम कॉलेज जा भी पाओगी। रुद्राक्ष की बात पे हैया कंबल से अपना मुंह निकालते हुए बोली, अभी तक तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ? ईगो पे चोट पड़ते ही इंटरेस्ट भी आने लगा। ग्रेट। हैया की बात पे रुद्राक्ष हैया के करीब आके उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, जब बात तुम्हारी अकड़ कम करने की हो तो मुझे इंटरेस्ट आ ही जाता है। जबरदस्ती की बीवी, अब तुम्हारी एक और कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए तैयार रहो। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसको खुद से दूर करते हुए बोली, तुम कितना चिपकते हो यार, मतलब तुम जब भी रूम में आते हो तुम्हें मेरे करीब आने का कोई ना कोई बहाना चाहिए,
और कोई ना कोई बहाना बना के तुम मेरे करीब आ ही जाते हो। हया की बात पे रुद्राक्ष बेड पे जाते हुए बोला, खुली आंखों से सपने देखना बंद करो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। इतना कह के रुद्राक्ष बेड पे आ गया था। तभी हया कुछ सोचते हुए बोली, वैसे उस नागिन, मेरा मतलब है तुम्हारी, वो सोफिया का कॉल नहीं आ रहा, आजकल क्या हुआ, सब ठीक है ना? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मतलब सच में तुम लेस्बी है? रुद्राक्ष की बात पूरी होने से पहले हया ने तकिया खींच के उसके मुंह पे मारा था। हया गुस्से से रुद्राक्ष के पास आके बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। रुद्राक्ष, मैंने पहले भी कहा था, मेरे लिए ये गंदे वर्ड्स यूज मत करा करो। हया की बात पे रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें इस वर्ड पे गुस्सा आता है? इतना कह के रुद्राक्ष हया के होठों के करीब बढ़ते हुए बोला, किस बात पे गुस्सा आता है मेरे लेस्बिये? अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब हया ने उसके होठों पे अपने होंठ रख दिए थे। वो रुद्राक्ष के होठों को लिक करने लगी थी। रुद्राक्ष के हाथ अचानक ही हया की कमर पे कस गए थे। रुद्राक्ष की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। ये सब हया ने जानबूझ के नहीं किया था। रुद्राक्ष के होठों ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था और उसने रुद्राक्ष को शांत करने के लिए ये सब करा था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी, उसने शैतान को जगा दिया है, क्योंकि अगले ही पल रुद्राक्ष ने हया की कमर को टाइट पकड़ा और उसको लेके बेड पे गिर गया। हया जल्दी से रुद्राक्ष को धकेलते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, तुम रुद्राक्ष शेखा। लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी और रुद्राक्ष हया के होठों पे टूट पड़ा था। रुद्राक्ष हया के होठों को बुरी तरह सक कर रहा था। उसका एक हाथ हया के थाई पे था जिसको वो सहला रहा था, दूसरा हाथ हया की गर्दन पे था। आज पहली बार दोनों अपनी मर्जी से और बहुत शिद्दत से किस कर रहे थे। जहां हया के लिए ये उसकी फर्स्ट किस थी, वहीं रुद्राक्ष के लिए भी ये फर्स्ट किस थी, क्योंकि उसने आज तक सोफिया को नहीं छुआ था। कुछ देर बाद हया को अपने गर्मी का एहसास होने लगा था, क्योंकि रुद्राक्ष था ही ऐसी चीज, वो दूर से ही किसी को दीवाना कर देता था। और आज वो बहुत ही सेडक्टिव तरीके से हया को किस कर रहा था। रुद्राक्ष काफी अच्छे से हया के मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद जैसे ही हया को सांस लेने में दिक्कत हुई, रुद्राक्ष ने उसको छोड़ दिया था। रुद्राक्ष अभी भी हया के ऊपर था और हया के ऊपर नीचे होते सीने को देख रहा था। हया को अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसने रुद्राक्ष के अंदर के शैतान को सच में जगा दिया था। हया धीरे से बोली, देखो रुद्राक्ष, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया है। ये सब कहते हुए वो अपनी सांसों को काबू में कर रही थी। उसकी बॉडी से अजीब सी गर्मी निकल रही थी। रुद्राक्ष की करीबी ने उस पर काफी असर करा था। रुद्राक्ष का भी कुछ यही हाल था। हया को कुछ हार्ड सी चीज अपनी स्किन पे महसूस हो रही थी और उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। हया जल्दी से बोली, देखो, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। अभी हया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष बिना कुछ बोले वॉशरूम में घुस गया था। उसको यकीन नहीं हो रहा था, वो कैसे किसी लड़की के सामने इतना कमजोर पड़ गया। क्या हया की करीबी से उसके अंदर चेंजेस होते थे जो किसी और लड़की से नहीं। वो तो लोगों को अपने सामने झुकाना जानता था और आज हया की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। यही सोच के रुद्राक्ष ने शॉवर ऑन कर दिया था। क्या करेगा अब रुद्राक्ष हया के साथ? क्या सच में हया पढ़ पाएगी? मुंबई, जन्नत विला। हया बेड पे ऐसे ही बैठी थी। उसका दिमाग खराब हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था, क्या वो सच में हया ने किया था? दो लोग जो इतनी नफरत करते हैं कि वो कभी इतनी इंटेंसली किस कर सकते हैं, शायद अपनी सारी नफरत उन दोनों ने इस किस में निकाल दी थी। हया तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? वो इंसान मेरे ऊपर इतना इफेक्ट क्यों डाल रहा है? नहीं, मुझे उस इंसान से दूर रहना है। वो जैसा भी है, जो भी है, लेकिन मुझे उससे दूर रहना है। इतना कह के हया बेड से उठी ही थी जब वॉशरूम से रुद्राक्ष बाहर निकला था। उसके बाल गीले थे, जिसका साफ सा मतलब था वो शॉवर लेके आया है। हया रुद्राक्ष से नजरें चुरा रही थी। रुद्राक्ष के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। हया धीरे धीरे अपने बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि जितना वो सोचती इतना ही उसको रुद्राक्ष से शर्म आ रही थी। हया जैसे ही आगे बढ़ी,
रुद्राक्ष जल्दी से उसके सामने आते हुए बोला, किधर? हैया सर, झुका के बोली, देखो मैं माफी मांग चुकी हूं तुमसे। तुम क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, वैसे हिम्मत तो काफी है तुम में हैया दीवान। आज जो तुमने किया है काफी हिम्मत का काम है। इतना कह के रुद्राक्ष हैया के होंठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, मेरे अंदर की तलब को हवा दी है तुमने, अपने जिस्म की चाहत का हक दिया है। इतना कह के रुद्राक्ष हैया के कान के पास जाके धीरे से बोला, अब मैं तुमसे ये पूरा हक लेके रहूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे दूर होते हुए बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे हैया दीवान? तुम मुझे वो लत लगा चुकी हो जो तुम्हें नहीं लगानी चाहिए थी। रुद्राक्ष की बात पे हैया को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पे नहीं आने दे रही थी। हैया ने रुद्राक्ष की बात को इग्नोर किया और सीधी आंखें काउच पे लेट गई। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी रुद्राक्ष को फेस करने की, और खासकर ये जानने के बाद रुद्राक्ष अब उसके बारे में क्या सोचने लगा है। शुरुआत भी तो उसने ही की थी। किसने बोला था? शैतान को जगाने को। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी वो खुद जबरदस्ती आंखें बंद करके लेट गई थी, क्योंकि अगर वो जरा भी जागती तो ये आदमी उसको परेशान करने का एक मौका नहीं जाने देता। फलक का रूम। फलक गुस्से से अपना फोन उठाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकती यार। मैंने शायद गलती कर दी। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आके अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को मौका दिया, और अब वो भी मेरे पीछे पड़, और लास्ट टाइम भाभी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं कहीं नहीं जा सकती। फलक की बात पे दूसरी तरफ से फिर से कोई जवाब आया था। तभी फलक गुस्से से बोली, यार तुम समझते क्यों नहीं हो? विहान सब लोग घर में हैं। ऐसे मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तब? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। वैसे भी हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तुम्हें जो भी बात करनी है वहां कर लेना, मैं अब बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही। फलक के मना करने के बाद अचानक ही किसी ने उसको अपनी तरफ खींचा था। फलक जैसे ही चीखने को हुई, किसी ने उसको होंठों पे अपना हाथ रख दिया था। फलक की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। तभी उसको एक हैंडसम सा चेहरे नजर आया था। फलक धीरे से बोली, विहान तुम कर क्या रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? फलक की बात के विहान फलक की आंखों में देखते हुए बोला, लोग अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तुम नीचे भी नहीं आ सकती। वैसे यार सच में क्या हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी? हम घूमेंगे फिरेंगे और आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। विहान की बात पे फलक उसको हग करते हुए बोली, पक्का बाद में, अभी तुम भी जाओ प्लीज मेरे लिए। फलक के लाख बार कहने पे विहान उसके सर को चूमते हुए चला गया था, और फलक ने गहरी सांस ली थी। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। हैया अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी रुद्राक्ष अपनी कॉफी उठाते हुए हैया की तरफ इशारा करते हुए बोला, मॉम, इसको आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी प्यार से बोली, हैया बेटा बताओ क्या बात है? और अगर तुम्हें कुछ कहना है तुम डायरेक्टली मुझसे कह सकती हो। तुम्हें रुद्राक्ष से कहने की क्या जरूरत थी? मन्नत जी की बात पे हैया खांसते हुए बोली, लेकिन मॉम मुझे आपसे कोई। रुद्राक्ष हैया की बात पूरी होने से पहले बोला, तुम कह रही थी ना तुम्हें मॉम से जरूरी काम है, कॉलेज से रिलेटेड बात करनी है। हैया समझ गई थी रुद्राक्ष सिर्फ उसको परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा था, और वो ये भी अच्छे से जानती थी जब तक वो अपनी बात नहीं कहेगी रुद्राक्ष चैन से नहीं बैठेगा। सब लोग हैरानी से हैया को देख रहे थे। तभी हैया धीरे से बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। तभी शिवाय हैया को देखते हुए बोला, हैया अगर कोई बात है तुम बेझिझक कह सकती हो, बताओ। सब लोगों के कहने पे हैया गहरी सांस लेकर बोली, डैड मैं सोच रही थी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। मेरा मतलब है मैं पूरे दिन वैसे भी बोर होती हूं। और फलक बता रही थी उसके कॉलेज में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी आगे अपनी पढ़ाई शुरू करूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। इतना कह के हैया ने अपना सर झुका लिया था, लेकिन तभी वीना गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुम शेखावत परिवार की बहू हो और लोग क्या कहेंगे। ये देखो शेखावत परिवार की बहू कॉलेज आ रही है, तुम हर बार ऐसी ही डिमांड क्यों करती हो हैया? और अगर डैड को पता चला वो भी गुस्सा करेंगे। वीना की बात पे रुद्राक्ष जो कब से सबकी बातें सुन रहा था अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, आई थिंक चाची ये फैसला मेरा होना चाहिए, क्योंकि हैया मेरी बीवी है तो मैं डिसाइड करूंगा।
वो पढ़ेंगी या नहीं, ये बात और किसी को डिसाइड करने का हक है? दादा को भी नहीं? रुद्राक्ष की बात पे हया ने पलके उठा के हैरानी से रुद्राक्ष को देखा। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, अगर तुम ना कहते तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हया चाहती है तो वो पढ़ सकती है, किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी उस पे। और अब अगर रुद्राक्ष ने कह दिया है तो हमें लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मन्नत जी की बात के शिवाय धीरे से बोले, ठीक है, हया कॉलेज जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। शिवाय की बात पे हया ने आंख उठा के देखा तो शिवाय धीरे से बोले, हया को कॉलेज छोड़ने को और उसको कॉलेज से लाने की जिम्मेदारी रुद्राक्ष की होगी। हया ना तो ड्राइवर के साथ जाएगी और ना ही ड्राइवर के साथ आएगी, ये दोनों ड्यूटी रुद्राक्ष निभाएगा। अगर मंजूर है तो ही हया का एडमिशन होगा। शिवाय की बात पे हया हैरान थी। तभी रुद्राक्ष गुस्से से बोला, डेड आपका दिमाग भी सही है ना? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैं कोई फ्री नहीं बैठा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसको और भी बहुत काम होते हैं, और आप मुझे इस नमूने का ड्राइवर बनाने की सोच रहे हैं? कभी नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको इसका एडमिशन कराना है तो कराइए, नहीं कराना है तो मत कराइए, लेकिन मैं ये ड्राइवर की जॉब नहीं करूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष उठ के रूम में चला गया था और हया सर झुकाए बैठी थी। शिवाय हया को देखते हुए बोले, अगर एडमिशन चाहिए तो अपने पति को मनाओ, हया वहीं तुम्हारी हेल्प कर सकता है। शिवाय की बात पे हया धीरे से बोली, डेड ये जरूरी तो नहीं रुद्राक्ष ही मुझे लेके जाए, मेरा मतलब है मैं फलक के साथ आ जा सकती हूँ। हया की बात पे अरीना और फलक ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। तभी शिवाय उठते हुए बोले, हया बेटा, मैंने फैसला सुना दिया है, अब आपकी मर्जी है, आपको ये मानना है या नहीं। इतना कह के शिवाय चले गए थे और मन्नत जी भी उनके पीछे थी। शिवाय का रूम। मन्नत जी शिवाय को देखते हुए बोले, आपने ऐसा क्यों बोला बाहर? हया फलक के साथ जा सकती है, वीरेश और ईशान भी हैं, ड्राइवर भी है, वो कैसे भी किसी के साथ भी जा सकती है, फिर रुद्राक्ष ही क्यों? मन्नत जी की बात पे शिवाय के चेहरे पे मुस्कान थी। क्या रुद्राक्ष मान जाएगा हया की बात? क्या सच में हया का एडमिशन होगा? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्डर हार्टेड बिलियनियर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।